कभी अपने आंखों में आप मेरे आंखों में अगर आपको डर महसूस नजर आया है तो बोल दीजिए नासिर आप डरपोक हैं। कभी आपको लगा है कि मैं मिल्ली मामले में कभी झिझक अपने जबान पे रखकर मैं आपको बात किया हूँ? कभी बात नहीं किया हूँ। चापलूसी के फेरिस्त में हमको जाना नहीं है। कसम खुदा की, मुसलमान चापलूस पैदा नहीं हुआ है। मुसलमान अपनी इज्जत के साथ, अपनी शान के साथ, अपने तारीख के साथ, अपने शरीयत के साथ मजबूती से इस मुल्क के अंदर रहने के लिए आया है। 5 साल किसी मामले में, मिलने मामले में एक लफ्ज भी अगर उन्होंने असेंबली में बात की है तो मुझे बता दीजिए, मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ। हैदराबाद कर्नाटक में कोई दूसरा लीडर नहीं है जो मिल्ली मामले में बात कर सकता है। बीदर का एक एमएलए, उनको जो है सिद्धरामैया के चेहरे में खुदा नजर आता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह, इस तरह की बातचीत हो रही है। मैं पूरी अपनी ताकत लगा करके इस सीट को मिल्लत की सीट बनाऊंगा, इस सीट को कांग्रेस की सीट नहीं बनाऊंगा। आज सीट कांग्रेस की बची है, मिल्लत के लिए नहीं बची। मुसलसिल 2 महीने से जायद हो गए हैं मैं आवाम के बीच में जा रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं और सियासी हालात रियासत के, शहर के उनको बता करके इजाज़त तलब कर रहा हूं कि मैं इलेक्शन में उम्मीदवार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर के तमाम दुकानदार, ताजिर, हर मस्जिद में बहुत अच्छा रिस्पांस जो है मिल रहा है। उसी के ज़िमन में, क्योंकि रमज़ान का ये मुबारक महीना है, तमाम लोग रोज़े की हालत में हैं। आप तमाम लोग सियासी हालत से वाकिफ़ हैं। एनआरसी CAA से आप लोग देखते आ रहे हैं, गुज़िश्ता 5 साल पहले सीट को बचाना है वरना बीजेपी जीत जाएगी, इसी नारे पे इलेक्शन हुआ है, सिंपैथी के नाम पे इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन सीट तो बच गई है। आज आपके बीच में, मैं आपके बीच में पूछने आया हूं कि इन मिल्ली मामलात के अंदर कभी इन 5 सालों में आपको महसूस हुआ है कि गुलबर्गा शहर की सीट मुसलमानों की है? महसूस हुई आपको? महबस मस्जिद पे कोई स्वामी आकर के बोल रहा है कि मैं हनुमान चालीसा लगाता हूं, अजान का जो है रोकता हूं। बकरीद के अंदर एक कांस्टेबल हर गली गली के अंदर घूम करके कैमरा बता करके आपको डरा रहा है। हमारे बच्चियों के लिबास पर, हिजाब पर जो है मामला चल रहा है, उसके खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आलंद शहर के अंदर हजरत लाले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 700 साल से जायद हुई है। वहां पर आकर के वहां पर एक पूजा करने की इजाजत दी जाती है और उस पूजा को इजाजत देने के अंदर ठीक है लिए होंगे, मगर आवाम को, मिल्लत को बोलना चाहिए। दूसरे दिन फतरा होता है, सारी चीजें होते हैं और दूसरे दिन यहाँ के हमारे एमएलए साहिबा जो है गुलबर्गा छोड़ के बेंगलुरु में मौजूद रहते हैं। कहां पर है? बेंगलुरु में है। 165 लोग जो के ऊपर एफआईआर होता है, गिरफ्तार होते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग मेरे मौजूद हैं, मैं उनसे आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, बहुत से फसादात आपने देखे हैं, 92 का फसादात देखा है। कभी ऐसी तारीख में मौजूद था कि कभी औरत जेल गई है? जेल गए ना? नहीं। पहली बार आपके इस आलंद के अंदर जेल जाने का मामला हुआ। जिस दिन गिरफ्तारियां हो रहे थे, मैं हफ्त गुमस हमारे जगह सर्कल पे एहतजाज कर रहे हैं, उसके बाद में डीसी और एसपी से बात करके 1 घंटा 40 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे हमारे रजा एकेडमी के हमारे जिम्मेदार जाफर साहब भी मेरे साथ थे, हमारे मौलाना अजहर साहब, हम साथ में गए। वहां पे 2 लोग का इंतकाल हुआ था, हमारे साथ जाने के इन्होंने ही उनका नमाज जनाजा पढ़ाया दरगाह के हाथ के। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी कोई मौजूद नहीं थे वहां पर, ये बात बता रहा हूं। जनाजे को निकालने के लिए लोग नहीं, 2 जनाजे हैं, 10-15 लोग हैं हम लोग, पूरा आलंद खाली, डर मातम, मिलिट्री वहां पर मौजूद है। ये हालत, ये नुकसान गुलबर्गा शहर के अंदर सीट बचाने के नाम पर आप वोट कर रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है। 5 साल किसी मामले में, मिलने मामले में एक लफ्ज भी अगर उन्होंने असेंबली में बात की है तो मुझे बता दीजिए, मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूं। आज मिल्ली मामले में हर छोटे छोटे चीजों पे एक इश्यू उठ रहा है। कल ही देख सकते हैं 4% रिजर्वेशन निकाला गया, एक ताजिर को गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग किया गया, रिकॉर्डिंग करके एक ड्राइवर को जो है मार दिया जा रहा है, इदरिस पाशा, ये हो रहा है। आज उनकी जरूरत इतनी बढ़ गई है
कि मीडिया चैनल्स के अंदर बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कब तक हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे? मैं आपके बीच में पूछने आया हूं। 2 बार शिकस्त हुई है, उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रहा हूं, हर मामले में आगे बढ़ रहा हूं, लड़ रहा हूं। क्या हमको खामोश सब्र के नाम पर बर्दाश्त करना है? क्या इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हमको आंख में आंख डाल के आवाज जवाब देना है? ये आपसे मैं पूछने आया। क्या करना चाहिए? जवाब देना चाहिए, लड़ना चाहिए, मुंह तो जवाब देना चाहिए। इसके लिए सियासी जद्दोजहद की जरूरत है, आपके इरादे की, मजबूत इरादे की जरूरत है, इत्तेहाद को कायम करने की जरूरत है। बेशक इत्तेहाद को कायम किया जाएगा। आज शुरू हो रहा है। आज एक ही बात लोगों के बीच में बताया जा रहा है, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जा रहा है कि देखिए भाई, आज बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई है, बीजेपी के मुकाबला लास्ट टाइम हम 60,000 वोट लिए हैं, अब जो है हम ही उनको हरा सकते हैं। इस तरह के गैर सियासी बातचीत व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जा रहा है, आपके बीच में आ रहा है। मैं आपको गुलबर्गा की तारीख बताता हूं। इससे पहले जो इलेक्शन में मैं कंटेस्ट किया था, जब केजेपी से कैंडिडेट था, तो मैं दूसरे पोजीशन पे था। दूसरे पोजीशन पे था नहीं था मैं? तीसरे पोजीशन पे कौन था? बीजेपी था। तीसरे पोजीशन पे बीजेपी था। बीजेपी 17,000 वोट नहीं ली थी जब, मगर लास्ट इलेक्शन में कितनी वोट ली? 50,000 से ज्यादा वोट एक ही इलेक्शन में जंप कर रहे हैं, स्ट्रेट फाइट में मुकाबले में आ रहे हैं, तीसरे पोजीशन में जो रहे। आज मोहतरमा 5 साल खामोश रहने के बाद, मिल्लत पे इतने मुसलसिल तौर पर सवालात उठने के बावजूद वो खामोश रह रहे हैं। ऐलान कर चुके थे उन्होंने, कांग्रेस हाईकमान को बोल दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं करना चाहती, मेरे बच्चे को दीजिए या मेरे भांजे को दीजिए, जिसको भी दीजिए। उसके बावजूद कांग्रेस उनको कैंडिडेट बना करके हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाह रही है, मुसलमानों पर मुसल्लत करना चाह रही है। क्या वजह है? इसके ऊपर भी तो फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए। आगे बहुत से मामले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, डिलिमिटेशन का मामला है। डिलिमिटेशन कौन सा डिलिमिटेशन? पूरे एरिया को एससी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। एमपी के पहले मुसलमान का एमपी था, याद है ना आपको? इकबाल अहमद सरारगी साहब जो है 2 बार एमपी थे, एससी रिजर्व किया गया। फिर वो प्रोसेस शुरू हो रहा है। इस बार जो एमएलए रहेगा उस प्रोसेस में आगे बात करना पड़ेगा उसको। तो ये सीट को अगर बचाना है तो आपको नासिर हुसैन उस्ताद को वोट देना होगा। मैं पूरी अपनी ताकत लगा करके इस सीट को मिल्लत की सीट बनाऊंगा, इस सीट को कांग्रेस की सीट नहीं बनाऊंगा। आज सीट कांग्रेस की बची है, मिल्लत के लिए नहीं बची है। कांग्रेस अपने हिसाब में बोल रही है कि सीट बचाना है अपने लिए। खड़गे साहब के चमचों की फेरिस्त में किसको खड़ा करना है वो नंबर मत बढ़ाइए। मुसलमानों के लिए फेरिस्त के अंदर कौन आपके लिए खड़ा हो सकता है, उस फेरिस्त में आपका नंबर बनाने के लिए ये सीट को बचाना है। ये सीट मिल्लत की आवाज बन के आती है। ये सीट के अंदर क़यादत को मौका दिया जाता है। आज इस तारीख इलेक्शन हमारे बीच में है। नौजवान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, 1978 में कमरुल इस्लाम साहब को जिताया था, आज वही तारीख इलेक्शन है। उस दौर में मामला 1-2 थे, आज तो हर दिन मामला है, हर दिन लड़ाई है, हर दिन जंग है। हमारे लिए नफ्स को मारना है, हिकमत के साथ आगे बढ़ना है, जद्दोजहद करना है। इस हर मामले में 5 साल आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके लिए सीने में तड़प लेकर, मिल्लत की एक फिक्र लेकर अपने आप को आगे पेश करके लड़ रहा हूं, केसेस डाल ले रहा हूं। कभी अपने आंखों में मेरे आंखों में अगर आपको डर महसूस नजर आया है तो बोल दीजिए नासिर आप डरपोक हैं। कभी आपको लगा है कि मैं मिल्ली मामले में कभी झिझक अपने जबान पे रखकर मैं बात किया हूं? कभी बात नहीं किया हूं। आज इंसाफ मांगने आया हूं। मिल्लत के लिए इंसाफ कीजिए, मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए इंसाफ कीजिए। एक वाहिद सीट है जो गुलबर्गा जिले के अंदर मुस्लिम की सीट एक ही है, वाहिद सीट। हैदराबाद कर्नाटक के अंदर कोई दूसरा लीडर नहीं है जो मिल्ली मामले में बात कर सकता है। बीदर का एक एमएलए, उनको जो है सिद्धरामैया के चेहरे में खुदा नजर आता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह, इस तरह की बातचीत हो रही है। कोई कांग्रेस का लीडर ये बोलता है कि सिद्धरामैया नाराज है तो खुदा नाराज है। ये कि कांग्रेस के अंदर मुसलमान वोट भी डाल रहे हैं और अपने ईमान को भी बिगाड़ रहे हैं। चापलूसी की फेरिस्त में हमको जाना नहीं है। कसम खुदा की, मुसलमान चापलूस पैदा नहीं हुआ है। मुसलमान अपनी इज्जत के साथ, अपनी शान के साथ, अपने तारीख के साथ, अपने शरीयत के साथ मजबूती से इस मुल्क के अंदर रहने के लिए आया है। मैं आपके आए भाई, आपसे हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करने आया हूं। बड़ी बड़ी ताकतों के सामने मुझे हाथ जोड़ना नहीं आता, मुझे गिड़गिड़ाना नहीं आता। जब तक जिंदा हूं किसी के सामने गिड़गिड़ाना मुझे नहीं होगा, सियासी कायदीन के सामने नहीं होगा। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं।
मैं जब तक दुनिया में रहूंगा आपका रहूंगा, मेरे में हजार ऐप सही मगर आपका हूं, ये बात आप सीने में याद रखिए। आपके लिए लड़ता आ रहा हूं, इस बार इस इलेक्शन में आप लोग मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। देंगे भाई, मैं आगे हिम्मत से बढ़ो। ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का नहीं है, आपका इलेक्शन है, आप कैंडिडेट हैं। एक एक फर्द अपने आप को जो है कैंडिडेट समझ के 100 वोट 150 वोट 200 वोट दलालने का अज़म करेंगे। आज करेंगे इंशाल्लाह, कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।